हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एजू ओशन पर। साथ ही उन सभी मित्रों को धन्यवाद भी करती हूँ जो इस चैनल से जुड़े हैं। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक मिस ना हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे अधिक स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सकें और वो वीडियो का पूरा लाभ ले पाएँ। तो आज हमारा टॉपिक होगा कंपनी शैली। आज हम कंपनी शैली के विषय में बात करेंगे। कंपनी शैली 18वीं सदी ईस्वी से 20वीं सदी ईस्वी तक अस्तित्ववान कंपनी शैली या पटना शैली दो शैलियाँ मुग़ल यूरोपीय शैलियों के सम्मिश्रण से विकसित हुई। औरंगजेब के समय से ही मुग़ल दरबार से भागकर कुछ चित्रकार पटना के पास आजिमाबाद और बंगाल के मुर्शिदाबाद में बस गए थे। अंग्रेजों की भारत विजय के साथ भारतीय राजवंश कलाकारों को संरक्षण देने की स्थिति में नहीं रहे। कलाकार आश्रय की तलाश में बड़े शहरों में बस गए, जहां उन्हें यूरोपीय अधिकारियों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन मिला। ये चित्र जल रंगों या टेम्परा पद्धति से बनाए जाते थे। मुर्शिदाबाद के बाद पटना अंग्रेजी सत्ता और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। पटना के साथ लाहौर, पंजाब, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, नेपाल, पूना और तंजौर इसके केंद्र बने। ऐसे में राय कृष्णदास का विचार कि उक्त शैली को कंपनी शैली कहा जाए, यही उपयुक्त है। आधुनिक काल की चित्रकला में आज हम कंपनी शैली पढ़ेंगे। सबसे पहले कंपनी शैली, जो कि 18वीं शती के मुगल शैली के चित्रकारों पर ब्रिटिश चित्रकार की कला को बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी कला से यूरोपीय तत्वों का बहुत अधिक मिश्रण हो गया। इस प्रकार जो नई शैली विकसित हुई उसे कंपनी शैली कहते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके हैं जो कि डिस्कस करेंगे। कंपनी शैली किन शैलियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई? कंपनी शैली किन शैलियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है? तो कंपनी शैली मुगल तथा यूरोपियन शैली के मिश्रण से हुई है। नेक्स्ट है, कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? कंपनी शैली का दूसरा नाम पटना शैली या जॉन शैली है। नेक्स्ट है, किस शैली से कला का व्यावसायिक या बाजारीकरण होना शुरू हुआ था? कंपनी शैली से। नेक्स्ट है, कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना था। नेक्स्ट है, कंपनी शैली में चित्र किस पर बनाए जाते थे? छोटे पोस्ट कार्ड पर। नेक्स्ट है, कंपनी शैली में 6 छोटे चित्रों को क्या कहते थे? कंपनी शैली में 6 छोटे चित्रों को फिरका कहते थे। यहाँ पे फिटका लिखा है, सॉरी, फिरका होगा, फिरका। नेक्स्ट है, कंपनी शैली का सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? सेवक राम। नेक्स्ट है, कंपनी शैली में कागज तथा हाथी दांत पर चित्रकारी करने वाला चित्रकार कौन था? शिवलाल चितेरा। नेक्स्ट है, कंपनी शैली में पोर्ट्रेट बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? लालचंद और गोपालचंद। नेक्स्ट है, काशी नरेश डल्लूराम के 2 शिष्य कौन थे? लालचंद व गोपालचंद। नेक्स्ट है, लालचंद व गोपालचंद कहाँ से कहाँ आए थे? ये काशी से पटना आए थे। नेक्स्ट है, कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार फकीर चंद, झुमक लाल, सेवक राम, लालचंद, गोपालचंद, शिवलाल और ईश्वरी प्रसाद आदि थे। नेक्स्ट है, कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट है, कंपनी शैली का विषय क्या था? कंपनी शैली का विषय क्या था? कंपनी शैली का विषय था जन सामान्य। नेक्स्ट है,
कंपनी शैली में भित्ति चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? कंपनी शैली में भित्ति चित्र बनाने के लिए डल्लू राम प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, डल्लू राम कहाँ से कहाँ गए थे? डल्लू राम जयपुर से अलवर, अलवर से काशी तथा काशी से पटना गए थे। नेक्स्ट है, कंपनी शैली के समकालीन लखनऊ में कौन सी शैली प्रचलित थी? कंपनी शैली के समकालीन लखनऊ में कौन सी शैली प्रचलित थी? रूमी शैली। नेक्स्ट है, कंपनी शैली में कितने चश्म चेहरे का प्रयोग हुआ है? 1.5 चश्म चेहरे का। कंपनी शैली में कितने चश्म चेहरे का प्रयोग हुआ है? 1.5 चश्म चेहरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मिंटो ने चित्र किससे खरीदे थे? तो लॉर्ड मिंटो ने चित्र सेवक राम से खरीदे थे। नेक्स्ट है, कंपनी शैली में छोटे आकार के चित्रों की नाप क्या थी? 8 इंच और 6 इंच। नेक्स्ट है, कंपनी शैली में बड़े आकार के चित्रों की नाप क्या थी? 22 इंच गुणित 16 इंच। नेक्स्ट है, पटना शैली के प्राचीनतम उदाहरण किस शैली में मिलते हैं? गांधार शैली में। पटना शैली के प्राचीनतम उदाहरण किस शैली में मिलते हैं? गांधार शैली में। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के पतन के समय कौन सी कंपनी भारत में व्यापार के साथ साथ राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में किन चित्रकारों की संख्या बहुत अधिक थी? ब्रिटिश चित्रकारों की। 18वीं शताब्दी में किन चित्रकारों की संख्या बहुत अधिक थी? ब्रिटिश चित्रकारों की। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय किस मुगल शासक का साम्राज्य था? सम्राट जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय किस मुगल शासक का साम्राज्य था? सम्राट जहांगीर। नेक्स्ट है, राय कृष्ण दास ने पटना शैली को और किस किस नाम से संबोधित किया है? राय कृष्ण दास ने पटना शैली को कंपनी शैली या फिरंगी शैली के नाम से संबोधित किया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राय कृष्ण दास ने पटना शैली को और किस किस नाम से संबोधित किया? तो कंपनी शैली या फिरंगी शैली के नाम से। नेक्स्ट है, कौन सी शैली भारतीय कला के पतन का युग थी? कंपनी शैली। नेक्स्ट है, मुर्शिदाबाद के कुछ कलाकार कहाँ आकर बस गए थे? मुर्शिदाबाद के कुछ कलाकार पटना आकर बसे थे। नेक्स्ट है, पटना शैली के चित्रकार किस पर चित्र बनाते थे? पटना शैली के चित्रकार किस पर चित्र बनाते थे और इन्हें कहाँ बेचते थे? तो पटना शैली के जो चित्रकार थे ये कागज तथा अभ्रक पर चित्र बनाते थे और इन्हें पटना के बाजार में बेचते थे। नेक्स्ट है, पटना शैली के किन चित्रकारों को वाराणसी के राजा ईश्वरी नारायण सिंह ने संरक्षण दिया? पटना शैली के किन चित्रकारों को वाराणसी के राजा ईश्वरी नारायण सिंह ने संरक्षण दिया? वो चित्रकार कौन कौन थे? लालचंद और गोपाल चंद, जिन्हें पटना शैली के चित्रकार, यही पटना शैली के दो चित्रकार थे जिनको वाराणसी के राजा ईश्वरी नारायण सिंह ने संरक्षण दिया था, लालचंद और गोपाल चंद। नेक्स्ट है, पटना शैली की महिला चित्रकारों के नाम क्या हैं? तो सोना तथा दक्षो बीबी। नेक्स्ट है, ये महिला चित्रकार कैसे चित्र बनाने में दक्ष थी? उत्सव का चित्र बनाने में दक्ष थी। नेक्स्ट है, पटना शैली में चित्रों के धरातल के लिए किस कागज का प्रयोग किया जाता था? पटना शैली में चित्रों के धरातल के लिए किस कागज का प्रयोग किया जाता था? वसली कागज का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, पटना शैली में किन किन चित्रों को चित्रित किया जाता था? तो मछली बेचने वाली, टोकरी बुनने वाली, चक्की वाली, लोहार,
दर्जी, सेविका आदि। नेक्स्ट है जापानी मोर किस शैली का है? तो जापानी मोर कंपनी शैली का है। नेक्स्ट है तैल चित्रण का प्रयोग किस शैली से शुरू हुआ? कंपनी शैली से। तैल चित्रण का प्रयोग किस शैली से शुरू हुआ? कंपनी शैली से। नेक्स्ट है तंजौर और मैसूर शैली। तंजौर और मैसूर किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तंजौर और मैसूर किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? दक्षिण। नेक्स्ट है तंजौर और मैसूर शैली में चित्रकार कहाँ से आए थे? राजस्थान से। तंजौर और मैसूर शैली में चित्रकार कहाँ से आए थे? राजस्थान से। नेक्स्ट है तंजौर और मैसूर शैली के चित्रकार किस धर्म के थे? हिंदू धर्म के थे। नेक्स्ट है तंजौर और मैसूर शैली के चित्रकार किस धर्म के थे? हिंदू धर्म के। तंजौर और मैसूर शैली में किस राजा की चित्रकला का विकास हुआ? तंजौर और मैसूर शैली में किस राज्य की चित्रकला का विकास हुआ? तो राजस्थानी चित्रकला का। नेक्स्ट है तंजौर और मैसूर शैली के चित्रकारों का नाम क्या था? जय, पराजय और विजय। तंजौर और मैसूर शैली के चित्रकारों का क्या नाम था? जय, पराजय और विजय। नेक्स्ट है तंजौर और मैसूर शैली में हाथी दांत पर चित्रकारी करने के लिए कौन प्रसिद्ध थे? जय, पराजय और विजय। नेक्स्ट है तंजौर और मैसूर शैली में चित्रकारी किस पर की जाती थी? हाथी दांत पर। तंजौर और मैसूर शैली में चित्रकारी किस पर की जाती थी? हाथी दांत पर। नेक्स्ट है तंजौर और मैसूर शैली में लकड़ी पर जो चित्रकारी की जाती थी उस पर किस तरह के रंग का प्रयोग होता था? जल रंग का। तंजौर और मैसूर शैली में लकड़ी पर जो चित्रकारी की जाती थी उस पर किस तरह के रंग का प्रयोग होता था? जल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन चित्रकारों ने मानवाकार व्यक्ति चित्र तैल रंगों में बनाए थे? किन चित्रकारों ने मानवाकार व्यक्ति चित्र तैल रंगों में बनाए थे? जय, विजय, पराजय। नेक्स्ट है तंजौर और मैसूर शैली में व्यक्ति चित्र किस पर बनाए जाते थे? हाथी दांत के फलकों पर। नेक्स्ट है हाथी दांत के फलक की लंबाई कितनी थी? लगभग 6 इंच। हाथी दांत के फलक की लंबाई कितनी थी? लगभग 6 इंच। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश शाही परिवार का चित्र किसने बनाया था? भारत में ब्रिटिश शाही परिवार का चित्र किसने बनाया था? रूसी चित्रकार वेरेश चागिन ने। रूसी चित्रकार वेरेश चागिन ने। नेक्स्ट है किस भारतीय चित्रकार ने यूरोपियन शैली में अनेक व्यक्ति चित्र बनाए? तो अतुल बोस ने। किसने बनाए थे? अतुल बोस ने। फ्रेंड्स, यहीं पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज कंपनी शैली के विषय में आप समझ गए होंगे और इसके कुछ क्वेश्चनों को मैंने लिया था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कंपनी शैली, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी आर्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। आपके और भी जो मित्र हैं उनको इस चैनल के विषय में बताइए जिससे वो भी जुड़ सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।